आपने सुना जो मैंने कही है पहले इंट्रो में बात? जी बिल्कुल, जो आपने बात कही ये सिर्फ पाकिस्तान को खामोश रहने की बात नहीं है। पाकिस्तान इसमें एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टेक होल्डर है अंडर द यूएन रेजोल्यूशन, और कश्मीर से पाकिस्तान ला ताल्लुक नहीं हो सकता, मॉरली भी, लीगली भी और पॉलिटिकली भी। तो जब आप ला ताल्लुक नहीं रह सकते, हम मजहब के एतबार से भी हमारे ऊपर पाबंदी है कि हम उन मुसलमानों का कत्लो खून न होने दें जो अपना वो हक मांग रहे हैं जो उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी देती है और दुनिया का सबसे बड़ा दादा यूएन रेजोल्यूशन देता है। अगर वो अपना हक मांग रहे हैं और कोई उनकी गर्दन जनी कर रहा है, तो हमारी मॉरल मजहबी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके साथ खड़े हों। इसमें लुकिंग अवे की ऑप्शन पाकिस्तान के पास नहीं है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जो आपने चाइना और पाकिस्तान की कही है कि पाकिस्तान को चाइना के साथ खड़े होना चाहिए। मुबश्शिर साहब, बात है पाकिस्तान और चाइना विल सिंक और सेल टुगेदर। जो एनवायरमेंट बन रहा है, इनका तैरना और डूबना एक साथ है। आई हैव नो डाउट्स कि जो इस वक्त एशिया में माहौल बनाया जा रहा है और जिस तरह का अमेरिका जो ट्रेड वॉर है, डिक्लेयर्ड ट्रेड वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना, उसमें जो इत्तेहादी अमेरिका तलाश कर रहा है वो उसने एशिया के अंदर से तलाश किए हैं और उनमें एक का वो इजाफा करना चाहता है हिंदुस्तान, और उसका उन्होंने रोल उनको दिया है। ये रोल बड़ा वेल कंसिडर्ड रोल है मेरी समझ के मुताबिक। जब नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे और उस वक्त जो इनकी मुलाकातें हुई, जिस तरीके से एक बहुत बड़ी पब्लिक रैली में दोनों ने इकट्ठी अपीयरेंस दी जो अनप्रेसिडेंटेड थी, तो उस अपीयरेंस में जो एक मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी को गया, बिलखुसूस एशिया को गया, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरी समझ के मुताबिक हिंदुस्तान ने उसकी एक कीमत मांगी अमेरिका से जो अमेरिका ने उनको दे दी। अमेरिका ने तो उनको प्रॉमिस किया कि जी वो उनको सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए लॉबी करेगा उनके लिए। वो छोटी है, वो पीनट्स है मुबश्शिर भाई। उन्होंने मेरी समझ के मुताबिक उनसे कश्मीर मांगा था, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, के ये हम लेंगे, रखेंगे और दूसरे कश्मीर पे अपना मुतालबा करेंगे। क्या इसमें आप हमारे साथ हैं? मैं अपने एनालिसिस दे रहा हूं, मेरे पास इंफॉर्मेशन, या मैं ये नहीं कह रहा कि जो उनके दरमियान गुफ्तगू हुई मुझे उसका इल्म है। एनवायरमेंट बोर्ड के ये बता रहे हैं कि उसमें नरेंद्र मोदी ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से हिंदुओं के वोट के मुकाबले में एक डिमांड मांगी कि अगर हमने कोई रोल अदा करना है कंटेनमेंट ऑफ चाइना में, अगर हम किसी लाइकली इत्तेहाद का हिस्सा बनना है जो एशिया में बनने के इम्कानात हैं, ईस्ट चाइना सी की कंट्रीज एंड साउथ चाइना सी की रियासतों को मिलाकर चाइना को कंटेन करने के लिए जो एक लाइकली इत्तेहाद बनता नजर आ रहा है, जिस तरह नेटो वार्सा अलायंस थी, इस तरह एक ट्रेड अलायंस बनती मुझे नजर आ रही है, एंटी चाइना ट्रेड अलायंस इन साउथ एशिया, इन ईस्ट एशिया एंड एशिया। तो उसमें अगर हिंदुस्तान ने कोई रोल अदा करना है तो उसने बिलाशुबा उनसे कीमत मांगी जो उनको दी गई, और वो है कश्मीर की सूरत में कि आप कर गुजरें जो करना है, ना आपके ऊपर कोई इंटरनेशनल सैंक्शंस लगेंगी, न यूएन आवाज उठाएगा, न हम उठाएंगे, न हमारे इत्तेहादी कोई आवाज उठाएंगे। अगर आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो कश्मीर को एब्जॉर्ब कर लें। ये वो गिफ्ट है जो अमेरिका ने उनको दिया है और ये कीमत है जो इंडिया ने अमेरिका से मांगी। अब इसमें रीजन का क्या नुकसान है, हमारा क्या नुकसान है, चाइना का क्या नुकसान है, ये अगर हम इसको अच्छी तरह रीड कर लें तो फिर वे फॉरवर्ड तलाश करने में कोई मुश्किल नजर नहीं आती, क्योंकि न इंडिया चाइना से ताकतवर मुल्क है, मुआशी एतबार से, मिलिट्री के एतबार से और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस के एतबार से इंडिया चाइना से सुपीरियर मुल्क नहीं है, और बजाक वक्त दो न्यूक्लियर ताकतों से कन्वेंशनल वॉर लड़ने की भी सलाहियत नहीं रखता, व्हाट टू टॉक ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर।
Yeah. एग्रीमेंट साइन करें चाइना के साथ, उनसे बैठ के टेबल टॉक करें और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का एक एग्रीमेंट साइन करें, उस तरह का एग्रीमेंट जो नॉन अलाइंड इंडिया की इंदिरा गांधी ने 1971 में यूएसएसआर के साथ किया था 20 सालों के लिए। और जब उन्होंने बांग्लादेश बनाना था, पाकिस्तान को 2 लाख करना था, तो उन्होंने एक पीस एग्रीमेंट साइन किया था यूएसएसआर के साथ। और उसकी जो 10वीं 11वीं और 12वीं शिक है, ये 12 शिकें हैं इस मुआहदे की। उसका मकसद एक था कि हम बांग्लादेश में जब जाएंगे तो चाइना को और अमेरिका को इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर रखना है। और उस वक्त के यूएसएसआर ने नॉन अलाइंड इंडिया के साथ, जो वारसा पैक्ट का ऐसा नहीं था, नॉन अलाइनमेंट के वो दावेदार थे, उसके बावजूद उसने उनके साथ मुआहदा किया और किसी की जरूरत नहीं हुई बीच में मुदाखलत करने की। 7वां बेड़ा भी रास्ता तलाश करता रहा और चाइना भी खामोश तमाशाई बन के बैठा रहा और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। आज अगर हम उस चाइना के साथ मुआहदे की बात मैं कर रहा हूं जिसका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हमारे साथ कोइंसाइड करता है, अगर ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में चाइना के ऊपर दरवाजे बंद किए जाते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलाका में उसको ट्रेड नहीं करने दिया जाता, सी ऑफ जापान में उसको इंटरप्ट किया जाता है, ताइवान, फिलीपीन, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान और हिंदुस्तान मिलकर अगर साउथ चाइना में उसके ट्रेड को, जो $5 ट्रिलियन का ट्रेड है, उसको रोकते हैं, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड सी पैक उसका वाहिद रास्ता है सर्वाइवल का, क्योंकि उसने 1 अरब 25 करोड़ लोगों का पेट भरना है। अगर उसने चाइना को मुतहद रखना है तो ये रास्ता उसे चाहिए। अगर इतनी बड़ी जरूरत है चाइना की और हमें एक वीटो पावर का साथ चाहिए, एक रिलायबल नेबर का साथ चाहिए जो हमेशा से रिलायबल रहा है, तो दोनों मुल्कों का स्ट्रेटेजिक मफाद इस वक्त कोइंसाइड कर रहा है। अब यहां भी एक पीस एंड फ्रेंडशिप एग्रीमेंट साइन हो जाना चाहिए जिसकी शिक में यह लिख दिया जाए कि एक के मफाद पर हमला दूसरे के मफाद पर हमला तस्वुर किया जाएगा और हम किसी कुव्वत को इसकी इजाजत नहीं देंगे। आज अगर ये एग्रीमेंट दोनों मिलकर साइन करें तो दुनिया दौड़ती हुई आएगी इस कश्मीर के तनाजे के हल के लिए, और फिर 370 एंड 35 एक नए सिरे से लागू हो जाएगा, इन्वोक हो जाएगा और यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक उन्हें इस कश्मीर का हल तलाश प्लेबिसिट के जरिए करना पड़ेगा, क्योंकि 3 न्यूक्लियर नेबर जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये फिर जंग खिते तक महदूद नहीं रहेगी, ये फिर बड़ी कुव्वतों को भी लपेट में ले ले। लेकिन एक बात है ना कि हमें भी तो अब रिविजिट करनी चाहिए अपनी पॉलिसी। हमें कहना चाहिए कश्मीर में चौथा स्टेक होल्डर आ गया है, कश्मीरी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। दुनिया को नजर आ रहा है, दुनिया को नजर आ रहा है कि वो आ गया है। उन्होंने बड़ी वाज़ेह एक स्टेटमेंट दे दी है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और अपने मफाद का दिफा करेंगे, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है, एग्रीमेंट नहीं है, मुआहिदा नहीं है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। और अब उस स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का एक मुआहिदा करने की जरूरत है। अब शिमला एग्रीमेंट को भाड़ में गया, वो ऑलरेडी जा चुका है, उसको उठा के विंडो से बाहर फेंकें। आज इंडिया में कैसे जरूरत हुई इतनी बड़ी कि वो इजराइल बन गया है खिते में, और जिस तरह इजराइल यूएन रेजोल्यूशन को फ्लड करके जुल्म करता है पैलेस्टाइन पर, आज हिंदुस्तान जैसा मुल्क यूएन रेजोल्यूशन को डिसरिगार्ड करके लाशों के अंबार लगा रहा है कश्मीर में। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये देखने वाली बात है। और मुझे यकीन है कि पॉलिसी मेकर्स इसको देख भी रहे होंगे, इसको एनालाइज भी कर रहे होंगे, क्योंकि अगर ये एब्जॉर्ब होता है तो कल यहां बनने वाले जो एयर बेसेस बनेंगे, जो चाइना और पाकिस्तान के मुश्तरका मफाद को एक परपिचुअल हमेशा रहने वाली थ्रेट बन जाएंगे, इनकी सर्वेलेंस हमेशा होगी, चाहे वो बेसेस हों, इंडो इजरायली बेसेस हों या इंडो इजरायली एंड अमेरिकन बेसेस हों इस एब्जॉर्ब्ड कश्मीर में, तो वो फिर खतरा बनेंगे दोनों की सर्वाइवल के लिए। इस चीज को रोकने के लिए मुझे लगता है कि चाइना ने पहला कदम उठाया है, लेकिन इस उठे हुए कदम को लॉजिकल एंड तक ले जाना दोनों स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाइना और पाकिस्तान की। अगर ये उसको लॉजिकल एंड तक ले जाएं
तो खिता भी अमन से रहेगा और कश्मीर के लोगों पर जुल्म भी बंद होगा और इस मसले का कोई हल भी सामने आएगा। लेकिन अगर सिर्फ हम बात करते रहे पॉलिटिकल सपोर्ट की और उसका मॉरल फायदा नहीं है। सपोर्ट की, तो फिर उससे नतीजा नहीं निकलेगा, खतरात बढ़ते चले जाएंगे, मेरी राय है।